नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आप विद्यार्थी हैं या आप शिक्षक हैं या फिर आप कोई अन्य पेशा करते हैं और आपके घर में छोटे छोटे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक, यहाँ तक कि अगर अन्य किसी भी प्रकार की बुक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, किसी भी प्रकार की कोई बुक को पढ़ना चाहता है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा ऐप है जो कि हर कक्षा की, हर विषय की किताबें एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। आपको इसमें ना ही तो इसको लॉगिन करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप उस किताब को वहाँ पे जा कर के उस कक्षा की किताब को आप पढ़ सकते हैं और अपने सारे बच्चों को या फिर अपने अन्य विद्यार्थियों को वो किताब दिखा सकते हैं। सिर्फ किताब ही नहीं यहाँ पे उपलब्ध होगी, किताब के साथ साथ जो कंटेंट है, जैसे उसका वीडियो हो जाए उस क्लास का या उसका ऑडियो हो जाए लेक्चर, सब कुछ उपलब्ध होगा एक ही जगह पे। तो आप सोच रहे होंगे अभी तक ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा। तो एक दीक्षा ऐप है जो इस समय आपको पता होगा, इससे पहले मैंने दीक्षा ऐप पे 2 वीडियो बनाए हैं। वहाँ पे अपना पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है, लॉगिन कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में मैंने इससे पहले भी क्लासेज में बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज किस प्रकार से दीक्षा ऐप की सहायता से आप किसी भी कक्षा की किताब पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे दीक्षा ऐप। जब आप दीक्षा ऐप सर्च करेंगे तब फिर यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल सा इसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आपको इसको ओपन करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है आपको, और फिर कैसे स्कैनिंग देखिए अभी यहाँ पे कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी क्लास की बुक पढ़ने का। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात यहाँ पे ये खुल गया। आपसे यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, कई लैंग्वेज हैं यहाँ पे, आप जिस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, बांग्ला, गुजराती, ये और अन्य भाषाओं में मराठी, जिस भी, यही तो इस ऐप की खासियत है। आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर करें, यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं उस लैंग्वेज का और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे हिंदी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है जारी रखें या कंटिन्यू करें, तो आगे मैंने इसको जारी रखा। अब पूछ रहा है कि आप क्या हैं, एक शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या अन्य हैं। तो मान लीजिए कि अभी आप क्या हैं, एक स्टूडेंट हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा मैं। ये स्टूडेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया सिंपल से। अब फिर पूछ रहा है आगे बढ़ें, क्या आपके पास क्यूआर कोड देख रहे हैं, क्या आप दीक्षा क्यूआर कोड देख रहे हैं या आपकी पाठ्य पुस्तकों में मिलेगा। कंटेंट खोजने के लिए स्कैन कीजिए। आपने देखा होगा कई बुकें आ रही हैं आजकल, इन बुकों में साइड पे स्कैनर होता है। अगर आप इसको स्कैन कर लेते हैं तो उससे जितनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं सब कुछ आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कैन करने के लिए बोल रहा, स्कैन करने के लिए टैप करें, या क्या आपके पास क्यूआर कोड मौजूद नहीं है, अगर नहीं है तो आप आगे निम्न जानकारी प्रदान करें। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछ रहा बोर्ड चुनिए। बोर्ड चुनने के लिए आप अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, कोई स्टेट का है, आईएससी का, जो भी हो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा स्टेट में उत्तर प्रदेश चूज कर दिया। देखिए यहाँ पे ढूंढ लेंगे और यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है दाखिल करें या कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेट बता दिया, माध्यम आपसे पूछ रहा है किस माध्यम के हैं। आपको यहाँ पे फिर से लैंग्वेज आपको देना है, अगर हिंदी की चाहिए तो हिंदी की, इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज पसंद हो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल से हिंदी लैंग्वेज में क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे ये हिंदी आ गया। जब हमने हिंदी माध्यम में क्लिक कर दिया, अब आपसे पूछ रहा कक्षा, आप किस क्लास की बुक पढ़ना चाहते हैं, 9, 10, 11, 12। अब जैसे इस समय मार्केट बंद है, किताबें कहाँ से लाएं, ठीक है, तो कहाँ से आप किताब लाएंगे। तो आप कुछ सिंपल सी बात है, जैसे क्लास 10 की किताब चाहिए और किताब, सारी किताबें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो क्लास 10 मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे दाखिल करें पे जाएंगे। आप सिंपल सा जारी रखिए। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आएगा। अब ये आपका देखिए खुल के यहाँ पे आ गया। जिस क्लास की आपको बुक चाहिए वो आप यहाँ पे उस क्लास की बुक चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको क्लास 10th में हिंदी, कृतिका भाग, ये सब ढेर सारी तो खुल रही हैं। विज्ञान क्लास 10th की, सपोज करिए आपको क्लास 10th की यहाँ पे देखिए इतनी ढेर सारी बुक हैं। मान लीजिए आपको क्लास 10th की विज्ञान पढ़ना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए
विज्ञान पे। अब ये क्लास 10th की विज्ञान खुल के आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भाई, ये पहले यहाँ पे सभी में खुलेगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो जो इसका होगा वो खुलेगा, आलेख, इंटरेक्टिव, जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो खुल जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे क्लास 10th का, इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लियर है ना। तो अब आपसे कह रहा है कि इसको चलाएं। चलाने में अगर इसका वीडियो उपलब्ध है तो वीडियो आ जाएगा, ऑडियो तो ऑडियो। चलिए हमने यहाँ पे सिंपल से चलाएं पे क्लिक कर दिया। जब चलाएं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग दिखा रहा, यहाँ पे लोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स आपका। अब डॉक्यूमेंट्स जब लोड हो जाएगा तो आप यहाँ से देखिए जा करके एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, उद्देश्य क्या है ना, आवश्यक सामग्री क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से और क्लियरली। आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब आपसे पूछेगा क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते बुक, तो यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर दीजिए और आगे आप बढ़ जाइए। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए। तो अगर डाउनलोड आप करेंगे तो ये वीडियो का इतना साइज है 923 KB का, यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड करने के पश्चात यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ पे देखिए 0% हो गया, 8% हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे अब डाउनलोड हो चुका है। आपकी पुस्तक यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप यहाँ से इस पुस्तक को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अब पूछ रहा है आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये पूरी जानकारी यहाँ पे इसकी मिल गई, रचयिता कौन है, क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए हम अगर डिलीट करना चाहते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि ये वीडियो कहाँ पे, आपका जो ऑडियो है या जो पुस्तक है वो कहाँ पे आपकी शेयर हुई होगी, वो कहाँ पे सेव हुई होगी डाउनलोड होने के पश्चात। तो ये आपकी गैलरी में मिल जाएगा या डाउनलोड के ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे बारे में अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते थे आप, परंतु अब हमें ये नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम पीछे चले जाते हैं और हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे अम्ल, क्षारक और लवण, नेक्स्ट चैप्टर पे क्लिक कर लिया ना। अब यहाँ से पूछ रहा है खट्टा है तो क्या है, मीठा तो चलाएं। अगर मान लीजिए हमने नए चैप्टर पे क्लिक किया, इसको चलाएं, फिर से वैसे खुल जाएगा जैसे पहले डाउनलोड हुआ था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th की या फिर किसी भी क्लास की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पे सिंपल से देखिए ये खुल के आ गया ना, पूरा चैप्टर अच्छे से खुल के आ गया। अब हम यहाँ पे सिंपल से आपको दिखाएंगे कि अगर आप अन्य किसी क्लास की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। चलिए पीछे आते हैं हम लोग। अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट है, क्लास 1st में है, 2nd में है, तो आप यहाँ सिंपल सा यहाँ पे क्लास चूज कर लीजिए। मान लीजिए क्लास 3 का स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसको क्लास 3 की सारी बुक्स यहाँ पे आ गई, गिनतारा आ गई, संस्कृत प्युस्तम आ गई, हमारा परिवेश। अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें, यहाँ पे आप अधिक पुस्तकें और कंटेंट देखें। अगर आप देखिए जितनी भी क्लास 3 की किताबें चल रही हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम की, सब यहाँ पे ओपन हो जा रही हैं। आप चाहें तो कोई भी किताब को यहाँ पे आप, जैसे ग्रेड 3 मैथमेटिक्स लेसन 24 ये आ रहा है, ठीक है ना, या कार्यपत्रक वर्णवन आ रहा, जो भी आप चाहें हर क्लास की किताब यहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी, बिना किसी पैसा खर्च किए हुए, बिना आपको लॉगिन किए हुए। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, कहीं भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तकें लिख के आ गया, परिसर अध्ययन 3री कक्षा, जो भी आप चाहें हर क्लास की पुस्तक यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये हमने आपको बता दिया गृह शिल्प, हिस्ट्री, चाहे जिस क्लास की पुस्तक पढ़ लीजिए, क्लास 6 से लेकर अभी यहाँ पे क्लास 12 तक के लिए बताया गया है, ठीक है ना। लेक, ग्राउंड वाटर, बेसिक, ये सब ना। अदर्स, अगर आपको अदर्स पढ़ना है, अदर्स क्लास की पुस्तकें पढ़नी है तो भी यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर। तो कहने का मतलब इसमें बहुत कुछ है इस ऐप पे, आप यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देखिए मनोविज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, कुछ भी आप यहाँ से पढ़िए। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अगर आपको इससे संबंधित दीक्षा ऐप से संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको उसके आगे जानकारी बता दूंगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने बताया था अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं इस ऐप पे, लॉगिन का ऑप्शन पूछा जाता है,
उनसे जो यदि कोई शिक्षक है या कोई विद्यार्थी है और भी बहुत सारे यहाँ प्रशिक्षण लेना चाहता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, प्रशिक्षण का ऑप्शन है, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले की जो 2 वीडियोज हैं दीक्षा ऐप से संबंधित, उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन जो यहाँ पे साइड में होती है उस पर दे दूंगा। आप वहाँ से उसको देख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी छोटा है और पुस्तकों की जिद करता है तो आप वहाँ से पुस्तक उपलब्ध करा सकते हैं किसी भी क्लास की। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।